Hello everybody, thank you so much for your love and support. I am back with the next video for class 11th और जिस चैप्टर के बारे में आज मैं बात करूँगा वो आपकी क्लास का, आपके कॉमर्स का, जहाँ तक आप अकाउंट्स करेंगे वहाँ तक आपके लिए यूज़फुल है। और उस चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्रीज। हमारी अकाउंट्स टोटली डिपेंडेंट है एंट्रीज पर। अगर आपको एंट्रीज आती हैं तो आप अकाउंट्स में बिल्कुल परफेक्ट हो, बट अगर आपको एंट्रीज ही नहीं आती तो आपके लिए अकाउंट्स बहुत मुश्किल होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप लोग ये चैप्टर बहुत अच्छे से करें, इस पर बहुत सारी लेबर करें जिससे आप अकाउंट्स को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकें। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, अब बात करते हैं हम लोग जर्नल की। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि जर्नल है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर बिजनेस में अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं कि एक के बाद एक ट्रांजेक्शन सुबह से लेकर शाम तक आप लोग सेल और परचेज करते हैं, तो उनको कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उन्हीं की रिकॉर्डिंग को हम लोग एंट्रीज की फॉर्म में अकाउंट्स में लिखते हैं, उन्हीं को हम लोग जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। और ये जर्नल एंट्रीज कुछ रूल्स के बेसिस पर होती हैं। जर्नल एंट्रीज करने के लिए आपको इन रूल्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं। मैं रूल्स के बारे में सबसे पहले बताऊँगा, उसके बाद एक एक एंट्री आपको करना सिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं, आइए मेरे साथ। अब मैं आप लोगों को रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। फर्स्ट रूल इज रूल्स फॉर पर्सनल अकाउंट्स, नंबर 2 रूल फॉर रियल अकाउंट्स, नंबर 3 रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट्स। अब ये क्या होते हैं, मैं आपको एक शॉर्ट में इनके बारे में डिस्कशन करता हूँ। बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स हैं क्या। पर्सनल अकाउंट्स इज फॉर पर्सन्स, लोगों से संबंधित। फॉर एग्जाम्पल, राम, श्याम, सीता, गीता, एक्सेट्रा। जो भी लिविंग पर्सन्स के बारे में बताएंगे वो कौन होंगे, पर्सनल अकाउंट्स। अब रियल अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। रियल अकाउंट्स में आपके आएंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज किसमें आएंगी, रियल अकाउंट्स में। नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स के बारे में बताएंगे। तो ये सबसे पहले हमने बात करी है पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में। सो अब स्टार्ट करते हैं कि ये रूल्स हैं क्या इन एक्चुअल में, क्या पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं, क्या रियल अकाउंट्स बोलते हैं और क्या नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। अब हम लोग रूल्स के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट रूल इज फॉर पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स किससे रिलेटेड होंगे, पर्सन से रिलेटेड होंगे, जैसे रिसीवर और गिवर। ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में मैंने आपको क्या बताया, एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटीज, कि क्या आएगा और क्या हमारे बिजनेस में से जाएगा। और थर्ड हमने बात करी है नॉमिनल अकाउंट्स की, जिसमें हम लोग एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि हमने एंट्रीज किस तरीके से करनी है। सबसे फर्स्ट एंट्री जो हर एग्जाम में आपको मिलेगी वो है कमेंसमेंट की एंट्री, कि बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा, जो आपको मिलेगी कुछ इस तरह से। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 20,000 फॉर एग्जाम्पल। मैं कह रहा हूँ कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश से 20,000। हर बिजनेस में सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ पैसा लगाना होगा, तो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ 20,000 कैश के साथ। आप लोगों ने एक एक रूल आराम से देखना है और रूल के ऊपर काम करते हुए एंट्री करनी है। देखिए, आपने बिजनेस में पैसा लगाया है, सो कैश इज कमिंग इन द बिजनेस। बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डेबिट की। डेबिट द रिसीवर। क्या इसमें कोई रिसीवर है, कोई भी रिसीवर नहीं है। नेक्स्ट इज क्रेडिट द गिवर। किसने पैसा लगाया है, जी हाँ बिल्कुल बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है। तो उसको हम लोग किससे कैसे लिखेंगे, हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे, लेकिन हम लिखेंगे क्या, टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है कि इस बिजनेसमैन ने कितना पैसा लगाया है। सो कैपिटल अकाउंट हमने बिजनेसमैन को क्रेडिट करना था, तो हमने कैपिटल को क्रेडिट करा यहाँ पर। अब ये रूल हमारा खत्म, आगे बढ़ते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन,
हमारे पास बिजनेस में क्या कुछ आ रहा है? जी हाँ, कैश आ रहा है। तो कैश को हम कैसे लिखेंगे? कैश को हमने करना क्या है? यहाँ पर डेबिट करना है। हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और अमाउंट कितना है? 20,000 एंड 20,000। समझ आया दोस्तों? आगे चलते हैं। अब हम कुछ और एंट्रीज के बारे में बात करते हैं। नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 2, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश ₹10,000। इस केस में हमने मशीनरी परचेज करी है 10,000 पे। आप फिर से रूल्स पर जाइए। नंबर 1, डेबिट द रिसीवर। इस केस में भी मुझे कोई रिसीवर नजर नहीं आ रहा। नंबर 2, क्रेडिट द गिवर, कोई गिवर भी नजर नहीं आ रहा। नंबर 3, डेबिट व्हाट कम्स इन। जी हाँ, हमारे पास मशीनरी बिजनेस में आ रही है, सो मशीनरी को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। मैं एंट्री करूंगा मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्या मेरे पास से कुछ गया? यहाँ कैश गया, तो जो जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं टू कैश अकाउंट 10,000 एंड 10,000। इसका फॉर्मेट मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। एक बार जनरली हम लोग एंट्रीज कैसे करते हैं वो सीख लीजिए। अब कुछ और एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहली एंट्री है हमारे पास परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्स्ट रूल चेक करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी आ रहा है उसको हमने डेबिट करना है। तो फर्नीचर हमारे पास बिजनेस में आ रहा है, मैंने फर्नीचर को डेबिट करा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज। डेबिट का काम हमारा हो गया। तो डेबिट के रूल देखने की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग क्रेडिट देखते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जी हाँ, कैश हमारे पास से जाएगा, फर्नीचर परचेज करेंगे तो टू कैश अकाउंट 8,000। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है सोल्ड मशीनरी फॉर कैश। अब हमने मशीनरी को बेचा है। सोल्ड मशीनरी जब हम बेचेंगे तो हमारे पास कैश का इनफ्लो होगा, मतलब हमारे पास कैश आएगा। तो मैं कैश को क्या करूँगा? डेबिट करूँगा। कैश अकाउंट डेबिट 10,000। रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी आएगा उसको डेबिट कीजिए। और क्या गया हमारे पास से? मशीनरी। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। लीजिए, ये किसके अकॉर्डिंग करा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। ध्यान रखिए, बात हो रही है गुड्स की। जब भी हम गुड्स की बात करेंगे तो हम गुड्स को बिजनेस में गुड्स नहीं लिखते हैं। परचेज के टाइम में हम लोग गुड्स को लिखते हैं परचेजेस। तो हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, जो भी आ रहा है हमें उसको क्या करना होता है? डेबिट करना होता है। अब आप सब लोग होशियार हो चुके हो, इतना तो आप लोग बता ही दोगे। तो हम लोग क्या करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। लीजिए, एंट्री क्लियर है? जो भी आ रहा है उसको डेबिट करा, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करा। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। फिर से बात है यहाँ पर गुड्स की, बट दिस टाइम क्या है हमारे पास? सेल है। तो हम लोग गुड्स को बेचते टाइम क्या लिखेंगे? सेल्स। एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000 50,000। आगे चलें। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम राम। देखिए एंट्री है, बट ऊपर वाली एंट्री में और इस एंट्री में बहुत डिफरेंस है। ये दोनों एंट्रीज, दिस इज फॉर कैश परचेजेस एंड दिस इज फॉर क्रेडिट परचेजेस। क्योंकि इसमें क्या लिखा था? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। बट अब हमने इस एंट्री में कैश की कहीं पर कोई बात ही नहीं करी। तो दिस एंट्री इज ऑफ क्रेडिट परचेज। अब आपने फर्नीचर उधार में खरीदा है। किससे खरीदा है? राम से खरीदा है। तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे? फर्नीचर हमारे पास आ रहा है तो एंट्री करोगे फर्नीचर
अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या कुछ गया, अब हमने कैश में तो नहीं लिया तो कुछ भी नहीं जाएगा हमारे पास से। डेबिट द रिसीवर, डेबिट तो हम कर चुके हैं पहले से ही, हमने क्रेडिट देखना है। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है हमारे पास, राम, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू राम्स अकाउंट, क्योंकि हमने गिवर को क्रेडिट करना है। लीजिए, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को एंट्रीज क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एंट्रीज देखते हैं। अब कुछ और एंट्रीज के बारे में जानते हैं। फर्स्ट एंट्री है हमारे पास सैलरीज पेड, हमने सैलरीज पे करी है। सबसे पहले सैलरीज आपकी क्या होगी, अगर आपने सैलरी पे करी है तो ये आपके लिए एक्सपेंस है। अगर आप सैलरी रिसीव कर रहे होते तो यही सैलरी आपके लिए इनकम हो जाती। अभी आप पे कर रहे हो तो ये सैलरी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। रूल्स चेक करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, इस एंट्री में तो हमारे पास कुछ भी नहीं आया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जी हाँ सैलरी पे करी है तो कैश मेरे पास से जाएगा, मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट 800 रुपीज। नेक्स्ट डेबिट द रिसीवर, किसी रिसीवर का नाम नहीं लिख रहा मुझे। क्रेडिट द गिवर, कोई भी गिवर नहीं है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, मिल गया एक्सपेंस, हमने लिखा सैलरी अकाउंट डेबिट 800, मैंने अपने एक्सपेंस को डेबिट करा। नेक्स्ट बिल्कुल सेम एंट्री, अब ये एंट्री मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग मुझे बताएंगे। कमीशन पेड, कमीशन को हमने फिर से पे करा है तो कमीशन भी मेरे लिए क्या बन गई, एक्सपेंस। सेम बिल्कुल, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 200। थोड़ी स्पेस में यहाँ पर नरेशंस के लिए छोड़ रहा हूँ, नरेशंस क्या होती हैं तो आप लोगों को बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट है वेजेस रिसीव्ड, इस बार वर्ड क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड। जहाँ भी रिसीव आ गया इसका मतलब ये मेरी क्या है, इनकम। अब वेजेस रिसीव हो रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है, जी हाँ कैश आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट 100 रुपीज, और मेरी वेजेस क्या है, इनकम है। इनकम को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 100। नेक्स्ट इज रेंट रिसीव्ड, बिल्कुल सेम, ये रेंट भी मेरी इनकम है। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 500। एंड नेक्स्ट इज कमीशन रिसीव्ड, ऊपर हमने कमीशन पे करी थी, अब हम कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, क्योंकि इस बार कमीशन मेरी क्या बन गई, यहाँ पर इनकम बन गई और कैश मेरे पास आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ नई ट्रांजैक्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट दो प्रकार के बिजनेस में देखे जाते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट, जो कि जनरली हर कस्टमर को मिलता है, एंड द सेकंड वन इज कैश डिस्काउंट, जो सिर्फ उन्हीं कस्टमर को मिलता है जो लोग कैश में पेमेंट्स करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स में शो नहीं करते, इसको डायरेक्टली अमाउंट में से लेस करके दिखाते हैं। ये किस बारे में बात कर रहा हूँ वो आपको एंट्रीज से क्लियर होगा। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि ट्रेड डिस्काउंट को हमने बुक्स में शो नहीं करना है, सिर्फ अमाउंट पे दिखाना है, सेपरेटली कुछ नाम नहीं देना ट्रेड डिस्काउंट को। नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को हम लोग बुक्स में सेपरेटली शो करेंगे, यानी कि इस डिस्काउंट को हम लोग अलग से बुक्स में दिखाएंगे डिस्काउंट के नाम से। एक चीज़ और, आपके वेलकम एंट्री को एक्सप्लेन करूंगा, बट याद करने के पर्पज से मैं आपको बताता हूँ कि डिस्काउंट और कैश ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों भाई भाई हैं। इट मीन्स अगर आपका कैश डेबिट में आएगा तो आपका डिस्काउंट भी डेबिट में आएगा, और अगर आपका कैश क्रेडिट में आएगा तो डिस्काउंट भी
क्रेडिट में आएगा। ये दोनों एक के पीछे एक है। चलिए अब एंट्री से एक्सप्लेन करता हूँ कि डिस्काउंट है क्या। परचेज गुड्स फ्रॉम राम 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने राम से गुड्स परचेज करे हैं 20,000 के एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ तक की एंट्रीज आप लोग कर चुके हैं। ट्रेड डिस्काउंट आपके लिए नया है, बट इस केस में कौन सा डिस्काउंट है हमारे पास? टीडी। टीडी यानी कैश या फिर ट्रेड। जी हाँ, ट्रेड डिस्काउंट। टीडी मीन्स ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स में शो नहीं करते। तो एंट्री हम लोग क्या करेंगे? एंट्री तो आप सबको आती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। बट मैंने बाद में क्या लिखा? अमाउंट में से लेस करके दिखाते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम अमाउंट में से लेस करेंगे। गुड्स हमने कितने के लिए थे? 20,000 के, जिसपे 10% का डिस्काउंट है। इट मीन्स 2,000 का डिस्काउंट है, तो गुड्स हमें मिले हैं 18,000 के। आई होप एंट्री आपको समझ आई होगी। ट्रेड डिस्काउंट मैंने बुक्स में अलग से नहीं दिखाया, बस अमाउंट में से लेस करके दिखा दिया कि 20,000 के गुड्स पर अगर 10% का डिस्काउंट है, इट मीन्स 2,000 का डिस्काउंट है, तो हम लोगों ने 18,000 से एंट्री कर दी। 20,000 लेस 2,000, यानी ये क्या है हमारे पास? डिस्काउंट। आगे चलते हैं। दूसरी एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट भी, इतना मुश्किल? जी नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, यहाँ तक आपको आता है। अगर मैं इन जनरल बात करूं तो आप एंट्री करते हैं यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। बट इस केस में हम लोग ये एंट्री बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस केस में कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या था कि जहां आपने कैश में पेमेंट कर दी है, तो कैश में पेमेंट करी है तो नाम तो आएगा ही नहीं। एंट्री हम लोग क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और मैंने क्या कहा था? कैश और डिस्काउंट दोनों भाई भाई हैं, तो जिधर कैश उधर डिस्काउंट। टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। मजाक कर रहा था, आप लोग लॉजिक को समझिए। डिस्काउंट हमें मिला है, तो कोई चीज़ हमें कम पैसों में मिली है, तो हमारे लिए क्या है? वो फायदा है, और हम लोग अपने फायदे को यानी कि गेन्स को क्रेडिट करते हैं। तो मैंने अपने गेन को यहाँ पर क्रेडिट करा। अब गुड्स मेरे कितने के थे? 10,000 के गुड्स थे, जिसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट था। इट मीन्स 1,000 रुपीज़ का ट्रेड डिस्काउंट था। इसको तो मैं बुक्स में शो ही नहीं करूँगा, तो एंट्री मेरी 9,000 से होनी चाहिए। मैंने करा परचेज अकाउंट डेबिट 9,000। उसके बाद इस पर 10% कैश डिस्काउंट है, तो 10% इसमें से कैश डिस्काउंट 9,000 का 10%, विच मीन्स 900 रुपीज़ और लेस करने हैं। तो मैंने टोटल जो पेमेंट करा है वो कितना करा है? 8100। तो मैंने कैश में लिखा 8100 का पेमेंट, और 900 हम लोगों ने सेपरेटली बुक्स में शो करा। क्यों शो करा? क्योंकि ये क्या है? कैश डिस्काउंट है, और कैश डिस्काउंट हम लोग बुक्स में सेपरेटली शो करते हैं। चलिए अब कुछ हम लोग सेल्स की एंट्री देखते हैं। अब हम लोग उन्हीं एंट्री को सेल्स के थ्रू समझते हैं कि अब मैंने उन्हीं एंट्रीज को बस परचेज की जगह सेल्स कर दिया है कि सोल्ड गुड्स टू राम 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ तक एंट्री आपको आती है, बिल्कुल सेम है। एंट्री क्या करेंगे आप लोग? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि राम कौन है? रिसीवर है, और हमारे पास से क्या गया है? गुड्स गए हैं। गुड्स जब जाते हैं हम लोग उसको सेल्स लिखते हैं, तो रिसीवर को हम लोग डेबिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर, और सेल्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। बट इस केस में डिस्काउंट फिर से वही, कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। तो हम लोग इसको बुक्स में शो नहीं करेंगे, डायरेक्टली अमाउंट में से लेस करके दिखाएंगे। 20,000 के गुड्स हैं, जिसमें 2,000 यानी कि 10% का मेरा डिस्काउंट है,
तो मेरे गुड्स कितने हो जाएंगे 18,000 की सेल। मैंने करा नाम से अकाउंट डेबिट 18,000 टू सेल्स 18,000। ठीक है, ये नरेशन के लिए स्पेसेस। नरेशन में आपको बाद में सबकी एक साथ बता दूंगा एक ही क्लास में। अभी हम लोग नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू श्याम 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। बिल्कुल सिंपल है, गुड्स आपने किसको सेल करेंगे श्याम को, तो एंट्री क्या होनी चाहिए फिर से कैश डिस्काउंट है, इसका मतलब गुड्स ये कैश सेल्स है। मैंने क्या लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये आप लोग एंट्री करते हैं, पुरानी आपकी जानी मानी एंट्री है, बट इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। गुड्स हमारे कितने के हैं 10,000 के हैं, जिसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट विच मीन्स 1,000, रिमेनिंग 9,000 जिसपे 10% का ही कैश डिस्काउंट। यानी गुड्स जो आपने बेचे 8100 की सेल करें तो आपको कैश कितना रिसीव होगा 8100, मैंने करा 8100। अब आपने 9,000 का सामान 8100 का दिया तो 900 का आपका क्या हो जाएगा, ये लॉस होगा। लॉसेस को हम लोग डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट दिया आपने 900 रुपीज का और टू सेल्स 9,000। अब मेरे अकॉर्डिंग आपके पास परचेज की भी और सेल्स की भी डिस्काउंट वाली एंट्रीज क्लियर हो जानी चाहिए। एक एंट्री हमारे पास छूट भी है जो कि है withdrawn cash for personal use। आपने बिजनेस से कैश विड्रॉ करा है पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए जब भी हम लोग कैश विड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। ये मैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बता चुका हूँ। तो इस केस में आप कैश विड्रॉ कर रहे हो तो एंट्री क्या बनेगी, बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश को मैंने क्रेडिट करा और ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या है बताओ, ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या होगा, क्या डेबिट वर्ड कम्स इन लगेगा, कुछ आया, बिल्कुल नहीं। बट ड्राइंग्स रिसीवर को रिप्रेजेंट करता है, जिसने रिसीव करा आपने उसको डेबिट करने के बजाय ड्राइंग्स डेबिट कर दिया, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री भी आई थिंक क्लियर होनी चाहिए। नरेशन में नेक्स्ट बताता हूँ। आई थिंक आज के लिए ये एंट्रीज बहुत रहेंगी, आप लोग इन पर ही क्वेश्चन ट्राई कीजिए और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे मेल कीजिए या फिर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करने की बहुत जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में, कुछ और नई एंट्रीज के बारे में बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट।